श्री कृष्ण जन्मभूमि के निर्माण के लिए जन जागरण यात्रा शुरू की गई थी मथुरा से, और दिल्ली में आज दूसरी बार यात्रा आई है, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मौके पर? क्या समझे? मैं सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के पीठाधीश्वर माता शुकुम्भरी, हमारे भगवंशी आशुतोष पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अपने बहुत ही बहुमूल्य समय में से जान हथेली पर लेकर, क्योंकि कुछ कठमूल्य है ना, जो पीएफआई नाम का पाकिस्तान का संगठन है, जो छोटे भाई का पजामा बड़े भाई कुर्ता पहन के संगठन खड़ा हुआ है, ये वो पाकिस्तान जिन पे सर पे छत भी नहीं थी। अगर हिंदुस्तान उनको पैसे ना देता 20 लाख रुपए, तो टेंट भी छत पे ना होता। वो वहाँ के एक संगठन के कोई पीएफआई नाम का कोई संगठन है, वो धमकी दे रहा है। हम वो सनातनी हैं जिन्होंने अपने बलिदान दिए, अपने सर कटवाए, दीवारों में चिने गए, चिमटे के साथ में शरीर की आंखों से लेकर एक एक भौं तक नचवाई, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। हमें गर्व है सनातनी होने पर, हमें गर्व है हिंदू होने पर, हमें गर्व है हमारे जो दादा परदादा हमारे पूर्वज हैं, जो डर के मारे छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई कुर्ता पहन के इस्लाम नहीं कबूल किया। हमारे हिंदुस्तान के जो मुसलमान भाई हैं, इनको जो बाहर की कंट्री में जो वहाँ के मुसलमान हैं, वो दोयम दर्जे का मुसलमान बोलते हैं, इनको बोलते हैं काफिर। तो अब इनके जो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, ये वो पाप की सजा भुगत रहे हैं जो उन्होंने किया ही नहीं। क्योंकि ये जब मुगल हमारे भारत देश में आए थे, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब मुगल हमारे देश में भारत देश में आए थे, हमारे हिंदुस्तान में आए थे, ये सोने की चिड़िया को देखने के जब आए थे, तो क्या अपनी धर्म पत्नी को, अपनी पत्नी को के साथ में लेके आए थे? नहीं लेके आए थे। यहीं पर काटा गया, मारा गया, जबरन हमारे हिंदुस्तान के लोगों को इस्लाम कबूल कराया गया, और हमारी माताओं बहनों को जबरन उठाकर उनसे बलात्कार किया गया। और आप देखिए जाके काबुल के अंदर आज भी एक चौराया है जहाँ पे लिखा हुआ है मलकाए हुस्न 2 दिनार। हमारी माताओं बहनों को उठा के ले गए यहाँ से, 2 दिनार के अंदर वहाँ पे बेचा, और उसका सबूत इतिहास में है। और वहाँ पे आप जाके देखिए काबुल के अंदर आज भी चौराया है। पुनः बताता हूँ, मलकाए हुस्न 2 दिनार। हमारी माताओं बहनों के साथ बलात्कार किए गए, उनको मारा गया, जबरन इस्लाम उनको कबूल कराया गया। जितने हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, ये सब हमारे ही भाई हैं। हमारी कोई लड़ाई इनसे है ही नहीं। हमारी लड़ाई उन जिहादियों के साथ है, हमारी लड़ाई उन कट्टरवाद लोगों के साथ में है, हमारी लड़ाई उनके साथ में है जिन्हें पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या होता है। मेरा हिंदुस्तान के मुसलमानों से निवेदन है कि आप कुरान को ढंग से पढ़ें। कुरान में लिखा हुआ है कि हक हलाल की कमाई करें, यानी अपने कर कमलों द्वारा कमाई को ही आपकी कमाई माना जाएगा। उसके अलावा अगर कोई पैसा आप कमाते हो गलत तरीके से, तो हराम माना जाएगा। उसमें लिखा हुआ है कि अपनी जो धर्म पत्नी है, जो आपकी पत्नी अर्धांगिनी है, उसको आप अपनी माता की तरह उसको इज्जत देंगे, मान देंगे, सम्मान देंगे। ये नहीं कि मुंह में आया और बकवास करी और तलाक बोला और उस बेचारी हमारी माता बहन का जीवन बर्बाद कर दिया। इस पर भी कानून आ गया है। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी मोदी सरकार को, जिन्होंने ये कानून लेके आए और हमारी माता बहनों को अधिकार दिया कि ये उनको ये बकवास करके ना निकाल पाए। तो इनको अभी सही ज्ञान इस्लाम का होता नहीं है। मदरसे में जाकर कौन सी किताब पढ़ते हैं मुझे नहीं मालूम, जहाँ सिखाया जाता है कि ये जो आसमान है वो चकोर है। तो भैया, ये सदी 20वीं सदी है और 2023 चल रहा है। साइंस इतना आगे पहुंच चुका है कि आप चाहे तो गूगल खोल सकते हैं कि आसमान चकोर है या आसमान गोल है। ये जानकारी आपको गूगल पे मिल जाएगी। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि हमारा झगड़ा आपके साथ में नहीं है, हमारी लड़ाई आपके साथ में नहीं है, हमारी लड़ाई उन जिहादियों के साथ है। हमारी लड़ाई आपके जो जबरन जिन्होंने आपको मुसलमान बनाया, उन जिहादी कट्टरवादियों के साथ है जिन्होंने हमारे देश के मठ मंदिरों को तोड़कर जबरन वहां पर मस्जिदों का निर्माण किया, ईदगाहों का निर्माण किया।
हमारी लड़ाई उनके साथ है और इस लड़ाई के अंदर हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे मुसलमान भाई हैं, हर जाति प्रजाति के लोग हैं जो कंधे से कंधा मिला के साथ में हमारे खड़े हुए हैं। कुछ प्रत्यक्ष रूप से साथ खड़े हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से साथ खड़े हैं। तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि पूरे भारत से हमारा संगठन जो है, उस संगठन के साथ किशन सेना के अंदर लोग जुड़ रहे हैं। हमारी राधा वाहिनी है जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा हमारी साध्वी प्राची जी हैं, और किशन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय हमारे अनिल पांडे जी हैं, जिनके नेतृत्व के अंदर हम पूरे भारत संगठन खड़ा कर रहे हैं। और बहुत जल्द इन सब के प्रयासों के साथ, इन सब के आशीर्वाद के साथ, हमारे अध्यक्ष भगवंत श्री आशुतोष पांडे जी के आशीर्वाद से, इनके मार्गदर्शन में हम भव्य मंदिर निर्माण मथुरा जन्मस्थान पे करने जा रहे हैं, जहाँ पर की एक अवैध ईदगाह बनी हुई है, जहाँ पर वो बिजली चोर घोषित हो चुके हैं, जिसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे संतों को जाता है, हमारे माननीय हमारी राष्ट्रीय टोली को जाता है, और हमारे भगवंत श्री आशुतोष पांडे जी को जाता है, जो लीडर होकर पीएफआई की और ऐसे बेग मतलब के जो बकाया संगठन है, इनकी कोई औकात नहीं है, बेसात नहीं है, इनको खुद को कोई जानता नहीं है। वो अपने नाम कमाने के लिए, पॉपुलैरिटी कमाने के लिए यूं ही भौंकते रहते हैं कुत्ते की तरह। इनके बस्ती कुछ है नहीं। मेरा उनके ऊपर चैलेंज है, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो मेरे सामने आके दिखाओ, मुझसे आके मिलकर दिखाओ। तुम्हारी पैंट ना गिली कर दी, तुम्हारी डाबर मेरा नाम नहीं है। सर, दिल्ली में आज यात्रा आई है, तो दिल्ली में क्या क्या प्रोग्राम है इस यात्रा को लेकर आप? आज हमारी ये यात्रा पुनः दूसरी बार दिल्ली में आई है, और ये सौभाग्य की बात है हमारे कालका विधानसभा की, कालका माई की नगरी की, कि जिस कालका माई की नगरी में, कालका माई के चरणों में हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी आए हैं। आज हमारा पहला कार्यक्रम गोविंदपुरी गली नंबर 1 पे हुआ। हमारे यहाँ के प्रख्यात समाज सेविक सुभाष सोनी जी के नेतृत्व के अंदर वहाँ भंडारे का आयोजन किया गया, और भव्य स्वागत ढोल नगाड़े के साथ, फूलों की वर्षा के साथ किया गया। दूसरा कार्यक्रम हमारा काला टेंट एंड कैटर से A8/1 गोविंदपुरी गली नंबर 1 गुरुद्वारे के पीछे, वहाँ पर दूसरा कार्यक्रम किया गया, जहाँ पे भव्य स्वागत भगवान श्री कृष्ण का किया गया, उनकी आरती की गई। और अब तीसरा कार्यक्रम हमारा एक और दोपहर को 3:30 बजे एल ब्लॉक गुरुद्वारे के पीछे हमारे दक्षिण दिल्ली की जिला महामंत्री पूजा शर्मा जी के यहाँ पर है। और चौथा कार्यक्रम डबल स्टोरी A ब्लॉक रघुनाथ मंदिर के अंदर शाम को 4:30 बजे भव्य आयोजन कार्यक्रम हुआ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे ही कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष पर समय समय के अनुसार होते रहेंगे, चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे, जब तक भगवान श्री कृष्ण का मूल जन्मस्थान के ऊपर भव्य मंदिर नहीं बन जाता। तन से, मन से, धन से पूरी कृष्ण सेना, पूरी राधा वाहिनी हम इस धर्म कार्य में लगे रहेंगे।